हुजूर आप इस ओर लखौटा दरवाजे पर कोई खास बात? हम माना करने आए हैं, देखने आए हैं सब ठीक है कि नहीं। दौड़ा रहे हैं हम किले की दीवार। हुजूर काम थोड़ा मुश्किल और खतरनाक है, इसलिए थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। हमारे सिपाही लगे हैं बहुत तेजी के साथ बारूद बिछाने में। हुजूर क्या है कि एक ही मौका मिलेगा, इसलिए काम को बहुत ही एहतियात के साथ करना पड़ रहा है ताकि कहीं से कोई चूक ना हो पाए। बस कुछ ही देर में धमाका हो जाएगा हुजूर किले की दीवार पर। हमें कोई बहाना नहीं चाहिए, हर हाल में हर सूरत में यह काम आज रात में खत्म होना चाहिए। बंजर सिंह जी, ये आपने क्या किया? कुंवर प्रताप जी, मुझे वचन दीजिए कि आप शीघ्र और सुरक्षित अपने दुर्ग पहुंचेंगे। गोली चलाओ, सबके सब। कुंवर प्रताप जी, आप हमें यही छोड़िए। ये तो हमारे लिए सौभाग्य है कि आपके साथ मुगलों के खेमे में घुसकर लड़ने का अवसर दिया भगवान ने, और हमने अपनी मातृभूमि के लिए प्राण त्याग रहे। ये हमारे लिए गर्व का पल है कुंवर प्रताप जी। हमें प्रसन्नता है कि हम अपने वीर पुत्र लड़सी के पास सर उठाकर जा रहे हैं। बंजर सिंह जी, आप हमारे साथ दुर्ग सुरक्षित वापस जाएंगे। कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं होगा। हमें बहुत प्रसन्नता है कि हम अपनी मातृभूमि के लिए रक्त दें, और आपके साथ लड़कर हमने रक्त दिया। हम अपने पुत्र, आप हमारे साथ दुर्ग वापस जाएंगे। एक क्षत्रिय वीर, आपका बलिदान हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। बंजर सिंह जी, चित्तौड़ आपके और आपके वीर पुत्र के बलिदानों को सदैव याद रखेगा। आचार्य जी, चिंता की बात राणा जी। आचार्य जी, हमें युद्ध की तैयारी कर लेनी चाहिए। हुसैन कुली खान हम पर आक्रमण करने आ रहा है। कुंवर जगमाल, सभी स्त्री और बच्चों को लेकर आप किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाइए और छिप जाइए। तब तक हम शत्रुओं का सामना करते हैं। आइए। किंतु युद्ध कैसे हो सकता है राणा जी? उन मुगलों की तुलना में हमारे पास केवल मुट्ठी भर सैनिक हैं। अब महारानी साहब, चांद कंवर, कुंवर जगमाल और कुंवर अमर को लेकर अभ्यास से निकली। आप उसकी चिंता मत कीजिए आचार्य जी। आधे से अधिक सैनिकों को हम अचेत कर चुके हैं धतूरे के धुएं से। मार्ग में हमने धतूरे के पेड़ पौधों में आग लगा दी थी, इसलिए अब इनको हराने की संभावना है हमारे पास। आइए। उसके प्राण भी राणा जी, हम आपको अपने प्राणों को संकट में नहीं डालने दे सकते। इस छोटे से युद्ध में विजय से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है आपके प्राण। यदि आपको कुछ हो जाता है तो हमारा दुर्ग से निकलने का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। हाँ दाजीराज, हमें हुसैन कुली खान के आने से पहले यहाँ से निकल जाना चाहिए। चुप हो जाइए कुंवर जगमाल, हम यहाँ रुकेंगे और उन मुगलों का सामना करेंगे। अपनी इस तलवार से हम उन मुगलों को सबक सिखा देंगे, दिखा देंगे कि राजपूतों की तलवार में कैसी धार होती है। लगता है आगे मुगल सिपाही। अब क्या करेंगे? हमारे पास एक योजना है आचार्य जी।
ये मुगल अंदर आए तो हम इनमें से किसी एक को भी नहीं छोड़ेंगे। बस इतने ही हैं? अब कौन बचाएगा इन्हें हमसे? कहां डर के भाग रहे हो? मैं तुम्हें पीछा करके मारूंगा। सब लोग अलग अलग दिशा में जाओ। भागो! ये तो चाल थी इन राजपूतों की हमें घेरने की। इस क्षण की तो हम बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे थे हुसैन कुली खां। अब आए उस सामने। कुंवर प्रताप, अच्छा होगा इस समय हम किसी सुरक्षित गंतव्य की तरफ निकल जाएं। हम भली भांति जानते हैं कि इस वक्त आपके मन में क्या चल रहा है, किंतु यह समय मन से सोचने का नहीं है, बुद्धि से सोचने का है। हमारी बात मान लीजिए कुंवर प्रताप, हमें यहां से चलना होगा। बज्जर सिंह जी हमारे साथ वापस जाएंगे। कितना ढूंढा तुम्हें उदय सिंह, आज आकर मिले हो। तुम्हें याद है ये? मैंने इस दर्द और दर्द से भी ज्यादा जिल्लत सहा है। पहले चुन चुन के तुम्हारे सारे खानदान को खत्म करूंगा और किसी को भी आसान मौत नहीं दूंगा। तुम्हारी नजरों के सामने ही तड़पा तड़पा के मारूंगा सबको। और फिर जब तुम हमारे कदमों में गिरकर गिड़गिड़ाकर मौत की भीख मांगोगे, तब मैं तुम्हें सजाए मौत का इनाम दूंगा। अगर अपने प्राण बचाना चाहते हो हुसैन कुली खां, तो अब भी समय भाग जाओ यहां से। हमारी स्त्रियों और बच्चों से दूर रहो। अगर मर्द हो तो मर्दों की भांति हमसे युद्ध करो। उठाओ अपनी तलवार और सामना करो हमारा। अपनी जिंदगी बचाने के लिए तुम दर दर अपने वतन को छोड़कर भटक रहे हो, उस पर भी इतनी अकड़? मुझे मशवरा दे रहे हो लड़ने का? बहुत बड़ी भूल की थी उस दिन हमने तुम्हें छोड़कर। उस दिन तो मात्र तुम्हारे हाथ की एक उंगली काटी थी हमने। पूरा हाथ ही काट देना चाहिए था हमें तुम्हारा। मारो! मिल गए। कब तक छुप पाओगे हमसे? तो सभी मुगल सैनिक भी इस ओर ही आ रहे हैं। मेरे आदेश के साथ ही तीर बरसाएंगे इन पर। अब चिंता मत कीजिएगा, हमारे होते हुए मुगल आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा, लगता है बच्चा भी उनकी सेना में है। हाँ, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हम पे आक्रमण करोगे।
उठाइए कुंवर, तलवार उठाइए। ये सब दूर की ओर पास आ रहे हैं। एकलिंग जी, ये तो हमारे बाबूजी राज प्रताप हैं चेतक पे। ये कुंवर प्रताप है। एकलिंग जी, धन्यवाद एकलिंग जी, कुंवर प्रताप सुरक्षित है। बच्चे, लगता है तो उदय सिंह का ही खून है। आप हटिए अमर सिंह जी, इसे तो आप हमारे लिए छोड़ दीजिए। हमारे साथी तो नियंत्रण रेखा के अंदर आ चुके हैं। ये तो मुगल भी नियंत्रण रेखा के आगे आ चुके हैं। तीर चलाइए, तीर चलाइए। और तीर चलाए। बच गया प्रताप। हमारे जीवित रहते हमारे यहाँ की औरतों और बच्चों को कोई छू भी नहीं सकता। माफ कर दो दासी, माफ कर दो। खुदा के लिए मेरी जान बख्श दो। वैसे भी हम निहत्थों पर वार नहीं करते हुसैन कुली खां। जाकर बोल देना अकबर से कि हमारे बच्चों और महिलाओं पर छुप छुप कर वार ना करे। अगर मर्द है तो हमसे आकर युद्ध करे रणभूमि में। मैं दोबारा वापस नहीं आऊंगा, माफ कर दो। जय एकलिंग जी, जय एकलिंग जी। हमारे बाबूजी राज प्रताप और हमारे सभी साथी सुरक्षित हैं। जय एकलिंग जी, जय एकलिंग जी, जय एकलिंग जी, जय एकलिंग जी। कुंवर प्रताप की जय, 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 कु
था ना मुझे ही होकर लौटेंगे। आयुष्मान, एकलिंग जी की कृपा से आप सुरक्षित वापस आ गए। हम जानते थे कि आप अवश्य आएंगे। हमारा इतना नुकसान आज तक कभी नहीं हुआ। ये जो कुछ भी हुआ है, इसके मुतालिक आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? जहांपना, बहादुरी नहीं दिखाई है राजपूतों ने, चालाकी दिखाई है, मक्कारी दिखाई है इस बार। बस एक बार हमें उन पर हमला करने का हुक्म दीजिए। अफसोस इस बात का नहीं, प्रताप यहां से बच के निकल गया। हमें अफसोस इस बात का है कि आप सब लोग भी जलकर खाक क्यों नहीं हो गए इस आग में। मैंने देखा उसे जहांपना, एक आग सा है उसके वजूद में। वो अकेला ही काफी है हम सबके लिए। लौट जाइए जहांपना, लौट जाइए। खामोश! बज्जर सिंह और उनके पुत्र के इस बलिदान का हम सब और चित्तौड़ सदा सदा के लिए याद रखेंगे। अब पता नहीं और कितने लोग प्राण न्यौछावर करेंगे इस देश के लिए। आशा तो यही है कि कुछ अच्छा ही होगा इस त्याग से, इस बलिदान से। अब ये बाजी हारी हुई है और इस हारी हुई बाजी को एक ही इंसान जिता सकता है और वो है हुसैन अली खान। अगर हुसैन अली खान उदय सिंह को गिरफ्तार करके हमारे सामने लेकर आएगा तो प्रताप अपने बाप की जिंदगी के लिए गिड़गिड़ाएगा हमारे साथ, जिंदगी की भीख मांगेगा। माफ कर दीजिए शहंशाह, माफ कर दीजिए। जान के अमान चाहता हूं, माफ कर दीजिए मुझे। राजपूतों के खून में ही वतन परस्ती का खब्द घुला हुआ है जहांपना। न सिर्फ उदय सिंह और प्रताप, बल्कि इनका तो वो छोटा 10 साल का बच्चा भी हमारे 10-10 सैनिकों के ऊपर भारी था। बहुत कोशिश की हमने, पीछा भी किया उसका, पर नहीं सुनना हमें तुम्हारी हार का किस्सा। कुछ नहीं बिगाड़ पाए हम पिछले 3 महीने से उस प्रताप का। लेकिन इससे एक बात तो तय हो गई है, हमारे सिपाही सलारों में जीत का जज्बा ही तुम्हारे जैसे का तो हाथ ही काट देना चाहिए था उदय सिंह। लेकिन बस हमने फैसला ले लिया, खत्म कर देंगे हम इस घेराबंदी को।
सुनिए, कुंवर प्रताप कहाँ पर है? हमने उनको पूर्वजों के कक्ष की ओर जाते देखा था। हुकुम। कुंवर अनीसा। हम जितना कर सकते थे उतना हमने किया। उस मुगल को हमने अपने दुर्ग पर अधिकार करने से रोकने का भी प्रयास किया, और हमसे भी बढ़कर हमारे वीर सेनापति और उनसे भी बढ़कर हमारे निडर प्रजाजनों ने शत्रु को मातृभूमि से खदेड़ने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। किंतु अब युद्ध की संभावना चरम सीमा तक पहुंच चुकी है। युद्ध किसी भी क्षण आरंभ हो सकता है, कभी कभी। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आंखें गड़ाए हुए हैं। बस देखना यह है कि सबसे पहले आंख कौन झांकता है, हम राजपूत या वो मुगल। अजब दे, आप इतनी उत्साहित क्यों दिख रही हैं? बात क्या है? क्योंकि बहुत ही शीघ्र हमारे छोटे कुंवर अमर सिंह जी यहाँ पर आने वाले हैं, और ताजी राजा छोटी माँ भी लौट कर आने वाली है। किंतु दुर्ग में खतरा तो अब भी है, और उस मुगल ने घेराव समाप्त कहाँ किया? वही तो, वो लोग यहाँ से जा रहे हैं। हम मुगल की बात कर रहे हैं, वे लोग मेवाड़ छोड़कर यहाँ से जा रहे हैं। क्या आप सत्य कह रही हैं? आप स्वयं क्यों नहीं जाकर देख लेते? औचिराज, ये देखिए। क्या मुगल मेवाड़ छोड़ वापस जा रहा है? हार मान के वापस जा रहा है? ये दृश्य को देख हमें विश्वास नहीं हो रहा रावत जी। एक बात कहें आपसे, यह दृश्य आपके शौर्य से ही संभव हुआ है, और हमें ऐसा लगता है बाबूजीराज कि यह मुगल अच्छी तरह से समझ गया है कि न केवल ये दुर्ग भी अभेद्य है, अभी तो हम राजपूतों के हौसले भी। नहीं रावत जी, ये पत्ता, कल्ला, जयमल जी और आप सबके शौर्य और आत्मबल से ही संभव हुआ। आप सबके। जय एकलिंग जी, जय एकलिंग जी, जय एकलिंग जी। रावत जी, ये तो मुगलों की बहुत बड़ी टुकड़ी अकबर की सेना में जुड़ रही है। लगभग 20 सहस्त्र सैनिक तो होंगे इस नई टुकड़ी में। अब ये नया संकट क्या आ गया? ऐसे ही आगे जाएंगे। जहां पर वो देखिए, उधर आसफ खान अपनी सेना के साथ आ रहा है। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो, यहाँ पनाह इस जंग के लिए 20,000 की फौज इकट्ठा कर ली है आपके हुजूर में। ये 20,000 सिपाही आपकी एक इजाजत के लिए कुर्बान हो जाएंगे जहां पनाह। आपके एक इशारे पर चित्तौड़ पर फतह करने के लिए हम अपनी जान लगा देंगे। माफी चाहता हूं दोस्त, जहां पनाह ने चित्तौड़ छोड़कर
आगरा लौटने का फैसला कर लिया। इन राजपूतों को इनके घर में हराना इतना आसान नहीं होगा। अच्छा होगा कि आप अपने सिपाहियों की टुकड़ी लेकर वापस चले जाएं। आप लोग आइए मेरे साथ। ठहरो। कोई कहीं नहीं जाएगा। कुदरत के इशारे को हम समझ रहे हैं कि क्या करना चाहिए और हमें क्या करना है। इतने सिपाही पाक मकसद के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। तो फिर ऐसी कौन सी जंग होगी जो हम जीत नहीं सकते? दुश्मन के तस्करे में तीर खत्म हो जाएंगे पर हमारे सिपाही नहीं। इसलिए अब जंग होगी और तब तक होगी जब तक हम चित्तौड़ पर फतेह हासिल नहीं कर लेते। जब तक हम चित्तौड़ के किले पर मुगलिया परचम नहीं लहराते हम यहां से नहीं जाएंगे। अकबर आजम, 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 अकबर आजम। अजयराज, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मुगलों की सेना का मनोबल अकस्मात बढ़ गया है। ये मुगल इतनी सरलता से यहां से जाने वाला नहीं है। हम भी इसे पाठ पढ़ाए बिना अपनी मातृभूमि से जाने नहीं देंगे। नहीं जाने देंगे हम इसे। संबाद का काम और मिट्टी का पहाड़ दोनों पूरे किए जाएं। हम अपने आप को 15 दिन देंगे, जिसके बाद चित्तौड़ बर्बाद होगा। इन राजपूतों को और उस प्रताप को हम सबक सिखाएंगे। अजब थे, पता नहीं ये घेराबंदी समाप्त कब होगी। इतना अनाज हमें कब तक सुरक्षित और जीवित रख पाएगा? इतने महीने हमारा ध्यान रखने के उपरांत भी हमारे पास बस 1 महीने तक का खाद्यान्न बचा है। अब हमें कोई ना कोई उपाय तो ढूंढना ही होगा, नहीं तो हम उस बिंदु तक पहुंच जाएंगे जहां पर प्राणलेवा होकर रह जाएगी हमारे लिए घेराबंदी। यदि हमारे कोठियार में खाद्यान्न ही नहीं बचेगा तो फिर कैसे लड़ेगी हमारी सेना ये युद्ध? हमारी आंखों के सामने मर जाएंगे हमारे लोग। इस समय हमारे पास और कोई मार्ग भी नहीं बचा है कि हम बाहर से अनाज मंगवा सकें। नहीं अजब थे, हमें लगा था कि आज हमें मुक्ति मिल जाएगी इस घेराबंदी से और 20 सहस्त्र सैनिक बाहर हमारी प्रतीक्षा करें हम पर आक्रमण करने के लिए। कुंवर प्रताप, यदि आप ही अपना धैर्य हार गए तो फिर बाकियों का क्या होगा? आप कठिन से कठिन परिस्थितियों में कोई ना कोई मार्ग अवश्य निकाल ही लेते हैं। हमने प्रयास किया अजब थे, किंतु हमें कोई मार्ग नहीं सूझ रहा है। यदि अपनी मातृभूमि के लिए, मेवाड़ के लिए हमें अपने प्राण भी त्यागने पड़े तो हम उसके लिए भी तत्पर हैं। कुंवर प्रताप, कैसी बातें कर रहे हैं आप? चुप चुप बोलिए। समस्त राज परिवार को महल छोड़कर जाना पड़ा। दाजी राज, अमर सिंह, छोटी मां, सबको। देखा नहीं आपने? दाजी राज की आंखों में आंसू थे जब वे महल छोड़कर जा रहे थे। कुछ भी नहीं कर पाए। हम तो यह भी नहीं जानते कि आज वे किस हाल में होंगे। प्रतिदिन हम एकलिंग जी से यही प्रार्थना करते हैं, बस इसमें सब ठीक रहे। बस एकलिंग जी हमें इतनी शक्ति दे कि हम शत्रु को परास्त करके पुनः उन्हें इस महल में वापस ले आए। एकलिंग जी आपकी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। देखिएगा, सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। खम्मा गणी, चक्रपाणी मिश्र आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चक्रपाणी मिश्र, चलिए हम
हम शीघ्र ही आते हैं। सब कैसे है वहां पर? सभी कुशल मंगल है वहां पर, सुरक्षित है, आप चिंता मत कीजिए। भाऊजीराज, हुसैन कुली खान तो भाग गया अपनी जान बचाकर। अच्छा। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। चक्रपाणी, आपके इस शुभ समाचार को सुन हमारे मन का भारी बोझ एक क्षण में दूर हो गया। और बताइए, छोटे कुंवर कैसे हैं? छोटे कुंवर, आप तो उनके बारे में पूछे ही मत। शूरवीर है, सच्चे शूरवीर। कुंवर जगमाल, चांद भाई साहब, महारानी साहब, सबका अच्छे से ख्याल रखते हुए। बस आप दोनों को बहुत याद करते हैं। चक्रपाणी, अवश्य उनकी शरारतें और बढ़ गई होंगी। हाँ, उत्तेजित तो है ही। जैसे ही हुसैन कुली खान ने आक्रमण किया, उन्होंने शीघ्र ही अपने तलवार का जौहर दिखाया। ये छोटे से आयु में 10-10 लोगों को मार गिराया उन्होंने। वे एक बार यहाँ पर आ जाए तो हम अपने गले से ही लगा कर रखेंगे उन्हें, कहीं नहीं जाने देंगे। जब तक बहुत शीघ्र ही छोटे कुंवर और राज परिवार के सभी सदस्य वापस आ जाएंगे, बहुत शीघ्र। मेरे जाबाज सिपाहियों, फतेह हमारी होगी। हमारे बहादुर जाबाजों की कुर्बानी जाया नहीं जाएगी। इंशाअल्लाह चित्तौड़ पर फतेह हम ही हासिल करेंगे। अकबर आजम, अकबर आजम, अकबर आजम। जहांपना का इकबाल बुलंद हो। हुजूर, दोनों सबाक बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। हमारी तोपें मिट्टी के पहाड़ पर तैनात की जाए। जो हुक्म शहंशाह। मात्र 15 दिन तक का ही अनाज बचा है हमारे पास। अजब, अब कुछ ही दिनों में हमारी कठिनाइयां और अधिक बढ़ जाएंगी। हमारे कई प्रयासों के उपरांत भी मुगलों की सबात लगभग बन चुकी है और मिट्टी की पहाड़ी भी तैयार हो चुकी है। बस वो मुगल शीघ्र ही हम पर आक्रमण करेगा। उसके आक्रमण की प्रतीक्षा है हमें। लेकिन अगर घेराबंदी चलती रही तो कैसे चलेगा? कुंवरानी सा ने पिछले 2 दिनों से अन्न का एक दाना ग्रहण नहीं किया। क्या? नहीं, इन्हें भ्रम हुआ है। हम तो 2 दिनों से उपवास कर रहे थे। अब ये आग चित्तौड़ की हार और हमारे फतेह की शुरुआत होगी। आपके इस त्याग और बलिदान को चित्तौड़ सदैव याद रखेगा। चकते, गर्व हो रहा है हमें आप पर, गर्व हो रहा है। अजब, आज से हम भी अन्न छोड़ रहे हैं। शत्रुओं से लड़ रहे हमारे सैनिकों के लिए हमारी ओर से एक तुच्छ प्रयास, जिससे कि हमारे सैनिक कुछ और दिनों तक शत्रुओं से डटकर सामना करें, सीना तान कर।
कोई भी उपाय संभव नहीं? लगता है वो घड़ी आ चुकी है जब हमें अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए एक अंतिम तैयारी करनी पड़े। फौजीराज, मुगलों ने पुनः तोप के गोले दागना आरंभ कर दिया है। फौजीराज, आइए। सबको सुरक्षित स्थान पर भिजवाइए उपचार के लिए। शीघ्र ही भिजवाइए। सभी महल के अंदर रहेंगे, कोई खुले में नहीं रहेगा। कुंवर प्रताप, आप जाइए, हम इन सब की सहायता कर लेंगे। आइए हमारे साथ। शीघ्र ले जाइए इन सबको। जब तक चित्तौड़ के किले के दरवाजे चूर चूर ना हो जाए, जब तक हम चित्तौड़ पर फतेह हासिल न कर लें, तब तक हमारी तोपों से आग बरसती रहनी चाहिए। प्रताप, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। देखिए कैसे आग उगल रही हैं अकबर की तोपें, और हमारे हृदय में आग उबल रही है। जयमल जी, इन मुगलों की तोपें प्रताप सिंह के आत्मबल को कदापि नहीं हिला सकती। लाई। फौजीराज, इस ओर देखिए, सबातों की ओर। ये मुगल तो हमारे दुर्ग की जड़ों में बारूद लगा रहे हैं। ये हमारे दुर्ग की प्राचीर के नीचे बारूद लगाकर हमारे दुर्ग की दीवारों को उड़ाना चाहते हैं। वो देखिए फौजीराज, इन मुगलों ने अपने इन दोनों सबातों के मुहानों से निकल निकल कर बारूद बिछाना आरंभ कर दिया। फौजीराज, यदि वे ऐसा करने में सफल हो गए तो ये दुष्ट मुगल एक ही धमाके के साथ हमारे दुर्ग की दीवार में अनेक छेद बना देंगे, और इन मुगलों की सेना बड़ी सरलता से हमारे दुर्ग में प्रवेश कर जाएगी। फौजीराज, ऐसी परिस्थिति में हमारी पराजय निश्चित है। क्या करें कुंवर प्रताप? एक ओर तो ये मुगल अपनी तोपों से हम पर गोले बरसाए जा रहे हैं, और अब तो ये बारूद लगाकर हमारी दीवारें भी उड़ाना चाहते हैं। कुंवर प्रताप, यदि शीघ्र हमने कुछ नहीं किया तो जीत अवश्य ही मुगलों की होगी। इस समस्या का कोई तो उपाय होना ही चाहिए। हमें तो नहीं दिखता इस समस्या का कोई समाधान। अब साका के लिए तैयार होना ही पड़ेगा हमें। हर समस्या का उपाय होता है, अवश्य इसका भी है। अब जहां जहां बारूदी सुरंग बिछी होगी, ये उन स्थानों पर जड़ी बूटी रखकर चिन्ह लगाएगी, ताकि उन स्थानों पर बिना पांव रखे किले में प्रवेश कर सके। शीघ्र ही खेतु को बुलवाइए। बारूद उसके हर संभव तोड़ को उससे अच्छा और कोई नहीं जानता है। हम जानते हैं, हमारी समस्या का उपाय वही जानते हैं। हमें लगता है आपका कहना उचित है बाबूजी। हम शीघ्र उसे बुलवाते हैं। खम्मा घड़ी, महाराणा उदय सिंह जी पूरी तरह सुरक्षित हैं।
और अलग अलग समूहों में बंटकर उदयपुर पहुंच गए हैं। अलग अलग समूहों में बंटकर? परंतु क्यों? जिससे कि मुगल उन तक पहुंच ना पाए। ठीक है, अधिराज ने उचित कदम उठाया होगा। देखा बाबा, कितनी सावधानी और चतुराई से मैंने विस्फोट किया है। जितनी मात्रा में मैंने बारूद लगाया था, क्षति भी उतनी मात्रा में हुई है। बेटी खेतू, तुम किस लक्ष्य को ध्यान में रखकर करते हो निरंतर अभ्यास? तनिक अपने बाप को बताओगी? बाबा, मैं चाहती हूँ मेरी यह प्रतिभा शीघ्र ही चित्तौड़ और कुंवर प्रताप के काम आ सके। फिर क्या पता जल्दी मुझे ये अवसर मिल जाए। गणी कंपा, बाबूजीराज ने खेतू को शीघ्र ही चित्तौड़गढ़ में बुलाया है। काम बहुत ही गोपनीय और आवश्यक है। सब कुशल मंगल तो है। ये सारी बातें हम आपको चलते चलते मार्ग में बताएंगे। हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा, चलिए। आप मुझे कुछ पल दे, मैं अपना आवश्यक सामान ले लेती। बेटी खेतू, जल्दी आ। सावधान, मेवाड़ रतन सेनापति कुंवर प्रताप पधार रहे हैं। कैसे हैं आप दोनों? ठीक है हुक्म, सब ठीक है। जैसे कि आप दोनों ने देखा ही होगा कि इस समय हम मुगलों की घेराबंदी में हैं। हम चाहते हैं कि आप पूर्ण रूप से दुर्ग की रक्षा करने में हमारी सहायता करें। मातृभूमि के लिए तो हम प्राण तक न्योछावर कर दे अपनी। उत्तम, अति उत्तम। दिखाते हैं आपको वस्तुस्थिति। अब जैसे कि आप दोनों देख पा रहे हैं, मुगलों ने ये दो सबातें तैयार की। एक सीधे पदमपोल की ओर जाती और ये दुर्ग के लखोटा द्वार तक, और अब यही सबातें दुर्ग के प्राचीर तक भी पहुंच रही हैं। और अब मुगल प्राचीर के नीचे बारूद बिछा रहे हैं। बारूद लगा रहे हैं? लगभग कितना? किले की दीवारों के पास दोनों सबातों से 3000 शेर बारूद बिछा दो। ऐसा धमाका होना चाहिए ताकि किले की दीवारें चूर चूर हो जाएं और हमारे सिपाही अंदर जा सकें। इसर काका, आप पदम पोल वाली सबात पर हैं। जी। प्यार बेग और चुगताई खान, आप लखोटा दरवाजे की सबात पर हैं। हम जान की बाजी लगा देंगे। इस बार ना उम्मीद नहीं करेंगे आपको। जीत इस बार यकीनन हमारी होगी। हुजूर, आज हम चाहे रहे या ना रहे, मुगल या परचम जरूर लहराएगा चित्तौड़ के किले पर। अगर ये धमाका हुआ तो दुर्ग की दीवारों में दरारें आ जाएंगी और उन्हीं दरारों में से असंख्य मुगल सैनिक दुर्ग के भीतर आ जाएंगे और हमारी पराजय जो है सुनिश्चित कर देंगे। इसी भयावह स्थिति को रोकने के लिए खेतू आपको ये धमाका रोकना पड़ेगा। पर आप ये करेंगे कैसे? बस एक ही बात हो सकती है, मैं इस बारूद के विस्फोट को सबातों की ओर मोड़ दूं, जिससे सबातों से आने वाले मुगल सिपाहियों को जला दे। और अगर भाग्य ने साथ दिया तो उनके साथ नेतृत्व करने वाले मुगल सिपाही भी जल मरेंगे। बस खेतू, यदि आपने ऐसा कर दिया तो संभवतः
वो मुगल अपने घेरे को उठाकर आगरा वापस लौट जाएगा। वो मुगल अपनी सेना के इस जन संहार को देख भविष्य में कभी सोचेगा भी नहीं यहाँ लौटने का। और ऐसा हमला करेंगे ये उन राजपूतों को मुगल फौज की ताकत का भी एहसास, ऐसा कहर बरसाएंगे कि फिर से हमारे सामने कोई खड़े होने की जरूरत न रहे। अकबर आजम अकबर आजम अकबर आजम। मैं भेष बदलकर मुगलों की छावनी में जाऊंगी और इनकी सबातों में घुसकर इन दोनों सबातों में मैं खुद करूंगी बारूदी विस्फोट, और सबातों को इस प्रकार विस्फोट से उड़ाकर ही हम इनके सैनिकों का सर्वाधिक नुकसान कर पाएंगे। इसमें तो बहुत खतरा दिख रहा है खेतू। ये तो एक आत्मघाती अभियान हो जाएगा। पर हमारे सामने यही एक विकल्प बचा है। किंतु खेतू, इसमें तो तेरे प्राणों का संकट है। माना इसमें प्राणों का संकट है, पर आप घबराइए मत बाबा, कुछ नहीं होगा हमें। खेतू बेटी, मैंने तुझे बारूदों से खेलना सिखाया और आज तू मुझे सिखा रही है। क्या मैं नहीं जानता कि अगर तू वहां जाएगी तो वापस कभी नहीं आएगी? नहीं खेतू, नहीं, हम जानबूझकर आपको इस अभियान की अनुमति नहीं दे सकते। नहीं, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। कुंवर प्रताप, मातृभूमि के लिए मरने वाले कभी नहीं मरते, सदा के लिए वे अमर हो जाते हैं। और भाग्य ने मुझे जो मातृभूमि की सेवा का अवसर दिया है, मत छीने मुझसे वो। मुझे जाने दीजिए कुंवर प्रताप। खेतू, इस समस्या का कोई दूसरा उपाय भी होगा, हम सोचते हैं। आप भी जानते हैं कुंवर प्रताप, है ही नहीं कोई दूसरा विकल्प। और फिर मेवाड़ जैसी पवित्र धरा पे मैं क्या, मेरे जैसी लाखों खेतू अपने प्राणों का बलिदान दे सकती, और हो सकता है मैं बच के आ जाऊं। और फिर आप भी तो अकेले ही आ गए थे हमारे राजा जयमल जी को बचाने के लिए मेड़ता। वो भी तो एक प्रकार का आत्मघाती अभियान ही था। भरोसा रखिए मुझ पे कुंवर प्रताप, मैंने जो कुछ भी कहा है कर दिखाऊंगी मैं। मेरे जीते जी वो मुगल शहंशाह कभी पाँव नहीं रख पाएगा दुर्ग में। आप ही बोलिए ना कुंवर प्रताप को, अधिक समय नहीं बचाए हमारे पास। कुंवर प्रताप, ये किसी एक खेतू, किसी एक जयमल या किसी एक कुंवर प्रताप की बात नहीं, अभी तो प्रश्न है संपूर्ण मेवाड़ का, चित्तौड़ की आन का। मान जाइए ना कुंवर प्रताप। बाबा, आज तक आपने मुझे जो कुछ भी सिखाया है, आपको उसका वास्ता। आप बोलिए ना कुंवर प्रताप को। कुंवर प्रताप, एक बाप के लिए अपनी संतान को मौत के मुंह में भेजने से बड़ा दुख कुछ नहीं हो सकता, किंतु मातृभूमि के आगे सब व्यर्थ है। अर्थ है तो सिर्फ देश की रक्षा का। एक बाप होने के नाते मैंने तो अनुमति दे दी है, अब आप भी अनुमति दे दीजिए, और हम सब मिलकर भगवान से प्रार्थना करेंगे कि खेतू वहां से जीवित वापस आए और वो उसकी रक्षा करे। ठीक है खेतू, आप इस अभियान के लिए जा सकते हैं। कब आक्रमण करने वाले हैं वे मुगल? मुगल आज रात आक्रमण करने वाले हैं। तो मैं आज रात ही जाऊंगी मुगल खेमे में, और जैसा आप चाहते हैं वैसा करके दिखाऊंगी। खेतू, आप एक बार फिर सोच लीजिए, इस अभियान में आपके प्राण भी जा सकते हैं। मेवाड़ और आपके लिए प्राण देने का सौभाग्य तो बहुत कम लोगों को मिलता है कुंवर प्रताप। खेतू, आपके साहसी योगदान को चित्तौड़ सदैव याद रखेगा। बस एक छोटी सी विनती करना चाहती हूँ आपसे। हाँ हाँ, बताइए ना। मुझे कुछ समय के लिए एकांत मिल सकता है? अजब दे, जिस किसी चीज की भी आवश्यकता पड़े
इन्हें दी जाए। विवाह का जोड़ा? किंतु ये बरसों पाई पाई जोड़कर बाबा ने सिलवाया था, ये रेशम का है। बाबा की इच्छा थी कि वो मुझे एक बार इस विवाह के जोड़े में देख ले, किंतु आज के बाद उनका सपना पूरा होने का आस बच नहीं पाएगा। इसलिए सोचा कि मृत्यु को गले लगाने से पहले एक बार इसे पहन लो। कल्पना में ही नववधू जैसा अनुभव कर लूं। मैं भी खुश, बाबा भी खुश। ठीक है, तो फिर हम स्वयं अपने हाथों से आपका श्रृंगार करेंगे। हम अभी अपने गहने लेकर आते हैं। किंतु गहनों की क्या आवश्यकता है? हमने एक बार कह दिया ना, तो बस। कितनी भाग्यशाली है आप, जो आपको रोज कुंवर प्रताप की सेवा का अवसर मिल जाता है। मुझे आज पहली बार अपना सर्वस्व अर्पित करने का अवसर मिला है। देखिए ना, मैं भी हो गई ना आपसी भाग्यशाली। आप प्रेम करती है ना उनसे? प्रेम और सिंदूर सबके भाग्य में कहाँ होता है एक साथ। गौर से सुनो सब लोग, जैसे ही धमाका होगा हम सब एक साथ तेजी के साथ किले के अंदर दाखिल होंगे और दुश्मन के खास खास मुकामों पर कब्जा कर लेंगे, जैसे कि हथियारों का जखीरा, अनाज का गोदाम वगैरह वगैरह। और अगर ऐसा करने में कुछ भी मुश्किल पेश आए तो सब कुछ जलाकर राख कर देना। समय तो हो चुका है। हेतु के बाबा चाहते थे कि वे उसे एक बार इस दुल्हन के जोड़े में देखें। इतनी सुंदर लग रही है ना ये। अभियान आरंभ होने से पहले ये आपकी शुभकामनाएं लेना चाहती थी। हमारी शुभकामनाएं और एकलिंग जी का आशीर्वाद सदैव आपके साथ रहेंगे। आपकी सफलता में ही मेवाड़ की सफलता है, आपकी जीत में हम सबकी जीत है। वापस आकर फिर कुछ कहना है हमें आपसे। हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे। विजयी भव।
खेतु आपसे मेवाड़ से बहुत अधिक प्रेम करती हैं। मेवाड़ से। हर बाप अपनी बेटी को विवाह के जोड़े में उसके पति के घर विदा करता है, और एक अभागा बाप मैं हूं जो विवाह के जोड़े में तुझे मौत के घर विदा कर रहा हूं। बाबा, आपको तो अपनी बेटी पे गर्व होना चाहिए। अपने लिए तो सभी जीते हैं, बड़ी बात तो किसी और के लिए मरने में है। आपकी दी हुई सीख से मुझे कुंवर प्रताप और मेवाड़ की सहायता करने का सौभाग्य मिला है बाबा। और देखिए देखिए, कुंवरानी अजबदे ने मेरा श्रृंगार स्वयं किया है। मुझे तुझ पर गर्व है। और वो काढ़ा नियम पूर्वक लेते रहिएगा। रात भर रहती है आपको खांसी। और हाँ, मेरी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। कुंवर प्रताप बहुत ध्यान रखेंगे आपका। केतु बेटी, केतु 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 इतना धीरे हाथ मत चलाओ, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। पता है ना, आज रात को ही हमला बोलना है राजपूतों पर। जल्दी करो। मुगलों की पहली योजना इसी ओर से दुर्ग में घुसने की होगी। मुख्य द्वार पादनपुर से घुसना इनके लिए अधिक कठिन है। आज रात तक बारूद बिछाने का काम किसी भी कीमत पर करना है। चलो और जल्दी जल्दी और तेज काम करो। ये बाहर खड़ी बारूद से भरी गाड़ी को उड़ाने के लिए काफी है। ये एक बारूद भरी गाड़ी का विस्फोट इन सहस्त्रों मुगल सिपाहियों को मारने के लिए काफी होगा। हे एकलिंग जी, खेतु की सहायता करें इस अभियान में। हुजूर, आप इस ओर लखौटा दरवाजे पर कोई खास बात? हम मुआयना करने आए हैं, देखने आए हैं सब ठीक है कि नहीं। उड़ा रहे हैं हम किले की दीवार। हुजूर, काम थोड़ा मुश्किल और खतरनाक है, इसलिए थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। हमारे सिपाही लगे हैं बहुत तेजी के साथ बारूद बिछाने में। हुजूर, क्या है कि एक ही मौका मिलेगा,
इसलिए काम को बहुत ही एहतियात के साथ करना पड़ रहा है ताकि कहीं से कोई चूक ना हो पाए। बस कुछ ही देर में धमाका हो जाएगा हुजूर किले की दीवार पर। हमें कोई बहाना नहीं चाहिए। हर हाल में, हर सूरत में यह काम आज रात में खत्म होना चाहिए। जहांपना बस कुछ ही देर में हम किले की दीवार पे धमाका कर देंगे और फिर हमारे सिपाही किले के इस ओर से अंदर घुस पाएंगे। इस मुगल को मार देने का इससे अच्छा मौका और नहीं मिलेगा। ना रहेगा पास, ना बचेगी बांसुरी। मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।